नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। करीब 4 घंटे चली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने इस बात का फैसला लिया है कि राज्य सरकार जो है राज्य पुलिस सेवा के 2005 से 2009 के बैच को अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं पुराने वाहनों से दुर्घटना और वायु प्रदूषण के लिए 1994 अधिनियम में हुए संशोधन को मंजूरी दी गई है। पूरे वीडियो में देखेंगे कि क्या खास बात है, तो आपको बताना चाहेंगे। पहला बड़े अपडेट निकल के आ रहा है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु आहरकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके 2005, 2006, 2007 और 2008-9 के बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु 30 सांख्येतर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय यहाँ लिया गया है। तो राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरा बड़ी अपडेट इसमें कि मंत्रिपरिषद द्वारा जनजातीय समूहों एवं अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईटीआई के जो एनुमनी रिच फॉर इंडिया यानी कि पैन आईआईटी के मध्य एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी का ज्वाइंट वेंचर वंचित समुदायों के लिए आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना आदि के अप्रयुक्त फंड का अभिसरण कर आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करेगा। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी अपडेट है, मंत्रिपरिषद द्वारा पुराने वाहन से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कर कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप अनुमोदन किया गया है। चौथा अपडेट कि मंत्रिपरिषद द्वारा मोटरयान नियम 1994 के नियम 55 में संशोधन का अनुमोदन जो है किया गया है, जिसके तहत वाहन स्वामी पुराने वाहन के फैंसी या चॉइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान 1994 के नियम 55(2) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग करना संभव रहेगा। यह जानकारी प्राप्त हो रही है। पांचवा बड़ी अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। नया फॉर्मेट यहाँ जारी हो सकता है। छठवां अपडेट ये निकल के आ रहा है कि मंत्रिपरिषद के राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस नीति का उद्देश्य है कि छात्र केंद्रित नवाचार और इंक्यूबेशन सिस्टम बनाना है, साथ ही बौद्धिक संपदा जागरूकता बढ़ाना है, जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित करना, कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य व विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देने के लिए यहाँ नीति प्रमुख बनाई गई है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 100 तकनीकी संस्थानों को 50,000 छात्रों तक पहुंचाना है और 500 प्रोटोटाइप्स का समर्थन भी यहाँ किया जाएगा। सातवां बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन वहाँ जो किया गया है उसको विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया जाएगा। आठवां बड़ा अपडेट इसमें निकल के आ रहा है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र के विकास के संबंध में प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। और बड़ी अपडेट नौवां पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर जो टैक्स है उसका संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य
के लेन-देन में इनपुट सेवा वितरण के नियम और अधिक प्रभावी तथा केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम 2025 के संशोधन के अनुरूप यह होगा। और 10वां अपडेट आपको बताना चाहेंगे कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने तथा न्यायालय में लंबित कर संबंधित जो मामले हैं उसको शीघ्र निपटाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं सस्ती के निपटान के लिए जो है 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो इसी तरह की जो है 12 बड़ी अपडेट बैठक से प्राप्त हो रहा है। 11वां आपको बताना चाहेंगे कि मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। और 12वां अपडेट ये है कि मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो इसी तरह की नई अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी साथ मिलेंगे।